राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के 5 जून की हर शिफ्ट को यानी ऑल शिफ्ट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन 5 जून को पूछे गए हैं एनटीपीसी में, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट एनालिसिस होने वाला है। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहले हम जो गए ना यहाँ पे थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट इस तरीके से चलेंगे। यानी पहले थर्ड शिफ्ट को देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट को देखेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लेना। पहला क्वेश्चन आया था हमारे, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ऑक्टेवियम ह्यूम, इसको पेपर में जो ये A.O. ह्यूम के नाम से आता है, ठीक है। तो A.O. ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 को की थी, ठीक है। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय हमारे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था हमारे भारत का गवर्नर जनरल उस समय, जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। यानी कांग्रेस जब बन गया था उसके बाद उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1885 में ही हुआ था। 28 से लेकर 31 दिसंबर तक हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में। पहला कांग्रेस का सम्मेलन बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में हुआ था, महाविद्यालय में, ठीक है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और पहले जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, यानी WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इतनी फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था और इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। यानी जो संविधान संशोधन हुआ तो 1992 में था, लेकिन ये लागू जो हुआ था ये 1993 में था और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था इसने, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 9A जैसे अनुच्छेद 243P से 243ZG तक का प्रावधान शामिल है। यानी इस अनुच्छेद में जो है आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक जो भी प्रावधान है वो शामिल है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है, ठीक है। 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिकाओं के अधिकारों को अधिकार क्षेत्र में आने वाले 18 कार्यात्मक मद शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। तो देखिए, जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव होते हैं ये जो कराए जाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर B ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। म्युनिसिपैलिटीज़ के जो चुनाव कराए जाते हैं वो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन B जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए घरेलू उपाय है। यानी होम रेमेडी कौन सी है स्टोमक एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, पेट एसिडिटी को कम करने के लिए घरेलू उपाय जो है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर पेट से एसिडिटी को बेअसर करने में मदद मिल सकती है। यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है आप सभी को पता है वो हमारा क्षार होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है यानी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और आप सभी को पता है अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं। तो इसलिए बेकिंग सोडा जो है इसमें पानी में मिलाकर इसे पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच सही अंतर को दर्शाता है। तो देखिए, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग को पढ़ लेते हैं हम लोग। कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर को स्लीप मोड से जगाया जाता है, जबकि वार्म बूटिंग में शटडाउन के बाद चालू किया जाता है, ठीक है। कोल्ड बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को पहली बार या पूरी तरह बंद होने के बाद चालू करना है, जबकि वार्म बूटिंग का मतलब पहले से चालू सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या रही। यानी SBI रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या रही थी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, देखिए भारत की जो कुल गरीबी दर रही है 2023 और 24 के अनुसार वो 4 से लेकर 4.5% रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए कुल कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें बनाई जा रही हैं? यानी भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सड़कें बनाई जा रही हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए कुल 5300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 3300 किलोमीटर लंबी सड़कें, सीमा सड़कें और 2000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों की बात की जाए तो ये 2000 मीटर लंबी है और लंबी सीमा सड़कों की बात की जाए तो ये 3300 किलोमीटर लंबी है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतमाला परियोजना की लंबाई कितनी है? यानी अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि भारतमाला परियोजना जो है उसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट के अंतर्गत 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई के विकास की योजना बनाई गई थी। दिसंबर 2023 तक 26,418 किलोमीटर यानी 34,800 किलोमीटर का 76% निर्माण के लिए आवंटित किए जा चुके थे, जिनमें से लगभग 15,549 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो भारतमाला परियोजना की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 34,800 किलोमीटर जो है पहले चरण में राज्यमार्ग की लंबाई के विकास की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में जो है इसका 76% निर्माण के लिए आवंटित किया जा चुका था। यानी 34,800 किलोमीटर इसके निर्माण के लिए आवंटित किया जा चुका था। ठीक है, जिसमें से अभी भी 76% का निर्माण हो चुका है। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? यानी ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी गुप्त काल में कौन होता था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ग्रामिक। ठीक है, ग्रामिक जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख जो है ग्रामिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है? यानी किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1921 से लेकर 1951 तक का दशक होगा। ठीक है, 1951 से 81 का दशक, इसे भारत में जनसंख्या विस्फोट अवधि के रूप में भी जाना जा सकता है। देखिए जब पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट अवधि कौन सी थी तो 51 से लेकर 81 तक थी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। ठीक है, मृत्यु दर में तेज गिरावट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय औसत वृद्धि दर 2.2% तक पहुंच चुकी है। यानी भारत की जो औसत वृद्धि दर है जनसंख्या की वो 2.2% तक पहुंच चुकी है अब। ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि अवधि पूछी है तो 21 से लेकर 51 तक की जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर जनसंख्या वृद्धि। 1901 से लेकर 1921 तक को 1901 से 1921 तक की अवधि को भारत जनसंख्या वृद्धि के या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1 से लेकर 21 जो है 21 जनसंख्या या फिर स्थिर जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1997 से 1998 में की गई थी। यह मॉडल जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यानी 1997 से 1998 में क्या हुआ था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की स्थापना शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में 17 साल बाद किस पश्चिमी अफ्रीका देश के लिए यात्रा किए थे? यानी कि प्रधानमंत्री ने 17 साल बाद कौन से पश्चिमी अफ्रीका देश की यात्रा की है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा नाइजीरिया। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो है नाइजीरिया की यात्रा की है 17 साल बाद। ठीक है, अफ्रीका देश की। ठीक है, नेक्स्ट, स्वयं सिद्ध मिशन 4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी स्वयं सिद्ध मिशन जो है 4, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर किस भारतीय ने पहली यात्रा की है? यानी पहला भारतीय कौन है जिसने इस स्टेशन पर यात्रा की है? तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट की तरह आप लोग इसको याद कर लीजिए, जब आप MS पावर पॉइंट में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो ये आमतौर पर रिसाइकिल बिन में जाती है। पूछा जा सकता है कि जब आप MS पावर पॉइंट में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ चली जाती है? तो वो फाइल जो है हमारी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ठीक है, इसे एज अ फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखी है। इसी के साथ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये भी इन्हीं की है। ठीक है, देखिए इसको भी आप ऐसा फैक्ट याद कर लेना, द्रव्यमान 10 किलो और वेग 5 मीटर पर सेकंड के साथ गति कर रही वस्तु का शुद्ध बल जो है वो 0 न्यूटन होगा। इसका कारण क्या है कि यदि वस्तु स्थिर वेग से गति कर रही हो तो उसका त्वरण 0 हो जाता है, और त्वरण 0 होने पर शुद्ध बल भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 के लिए भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 2024 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 2024 में भारत की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25.8 मौतें होंगी।
यह 2023 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26.6 मौतों से कम है। यानी 2006 में क्या हुआ था कि 1000 बच्चे जीवित जन्म ले रहे थे तो 25.8 मौतें हो रही थी। 2023 में क्या हो रहा था, 1000 पर 26.6 मौतें हो रही थी। ठीक है, तो उससे तो कम ही है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 5 वर्ष, देखिए इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25.8 और 2023 की बात करें तो 26.6। ठीक है, इसके अलावा देखिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2000 से 2023 के बीच 70% और नवजात मृत्यु दर 61% कम हुई है। यानी 2000 से लेकर 2023 तक की बात करें तो ये कम हुई है, 70% तो वो हुई है और 61% नवजात शिशु वाली कम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करती है और इसमें आदिवासी अदालतों के गठन के संबंधित प्रावधान शामिल करती है। तो यहाँ पे आपसे अनुसूची पूछी गई है, कौन सी अनुसूची है जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करती है और अदालतों का गठन करती है। तो देखिए अनुसूची की बात करें हम तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आप लोगों की 5वीं और 6ठी अनुसूची। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है।